दोस्तों इंडिया के द्वारा रशिया से खरीदे हुए S-400 मिसाइलों को लेके जो इंतजार किया जा रहा है वो अब जल्दी समाप्त होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक रशिया के द्वारा जल्द ही भारत को S-400 मिसाइलों के डिलीवरी शुरू किया जाएगा और ये शायद इस साल के अंत से पहले ही हो जाए। रशिया के एयर एंड स्पेस डिफेंस कंसर्न अल्मास आंते के डिप्यूटी CEO वेचेस्लाव जरकालन के द्वारा सोमवार के दिन जानकारी दिया गया है कि भारत को S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के डिलीवरी 2021 के अंत तक शुरू किया जाएगा। दोस्तों ये बयान असल में रशिया द्वारा आयोजित इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2021 के दरमियान दिया गया और उनके बयान के मुताबिक वो इतना सुनिश्चित है कि उनके द्वारा मतलब कंपनी के द्वारा इंडिया को S-400 के डिलीवरी 2021 के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा, मतलब शेड्यूल के तहत और रशिया के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान किए गए वादे के तहत। जबकि उनके द्वारा ये भी जानकारी दिया गया है कि प्रेजेंटली इंडियन मिलिट्री के अधिकारियों के द्वारा S-400 को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग हासिल किया जा रहा है। उनके मुताबिक ऑलरेडी इंडिया के मिलिट्री के अधिकारियों के एक बैच ने ट्रेनिंग संपूर्ण कर चुका है, जबकि दूसरे बैच का ट्रेनिंग फिलहाल चल रहा है। उनके द्वारा एग्जैक्टली कितना इंडियन अधिकारियों के ट्रेनिंग लिया जा रहा है या कितना अधिकारी ट्रेनिंग ले चुके हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन उनका कहना है कि ये इतना नंबर है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा रशिया के निर्मित इन मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को आसानी से ऑपरेट किया जा सके। जबकि उनके तरफ से ये भी कंफर्म किया गया कि इंडिया के जो पहला ग्रुप ने ट्रेनिंग हासिल किया वो काफी बेहतरीन था और इसके कारण से इंडिया के तरफ से काफी हाई रिजल्ट भी अचीव करना हासिल होगा। पर उनके तरफ से ये भी कंफर्म नहीं किया गया है कि ट्रेनिंग कितना हाई लेवल का हो रहा है या किस किस विषय में इंडिया के अधिकारियों को ट्रेन किया गया। दोस्तों भारत द्वारा 2018 में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दरमियान S-400 मिसाइल के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारत रशिया से करीबन 5 S-400 के रेजिमेंट को खरीद रहा है, जिसका लागत करीबन $5.43 बिलियन के आसपास है। वैसे अगर देखें तो इस डील के बाद काफी हद तक अमेरिका नाराज भी हुआ और अमेरिका इसे रोकने का काफी प्रयास भी किया, पर भारत की तरफ से ये भी साफ किया गया कि किसी के भी दबाव में भारत अपने हितों से अलग जाके कोई फैसला नहीं लेगा। मतलब भारत किसी भी तरीके से कोई भी दबाव के बावजूद भी इन मिसाइलों के डीलों को रद्द नहीं करेगा। फाइनली रशिया की तरफ से भी कंफर्म किया गया कि भारत के संकल्प को देखते हुए रशिया के द्वारा भी समयबद्ध तरीके से हथियारों के डिलीवरी किया जाएगा ताकि भारत अपने एयर डिफेंस को इंश्योर कर सके। भारत एग्जैक्टली कितने नंबर में मिसाइल और कितने नंबर में लॉन्चरों को खरीदेगा इसका तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत काफी अधिक संख्या में मिसाइलों को खरीदेगा ताकि इसका तय समय पे अभ्यास भी हो सके और भारत इसे इफेक्टिव तरीके से अपने दोनों बॉर्डरों में इस्तेमाल कर सके। दोस्तों ये जो S-400 सिस्टम भारत द्वारा रशिया से खरीदा जा रहा है इसे अब तक के दुनिया में बनाया हुआ सबसे बेहतरीन सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर एयर डिफेंस सिस्टमों में से एक माना जाता है। इवन रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि इसके इफेक्टिव रेंज करीबन 400 किलोमीटर तक है और इसके जो रडार है ये करीब करीब 600 किलोमीटर के डिस्टेंस में दुश्मन को ट्रैक कर सकता है। और अगर पाकिस्तान के टोटल चौड़ाई को देखा जाए तो भारत अगर इसे बॉर्डर के नजदीक भी तैनात करता है तो पाकिस्तान के किसी भी एयरवेज से उड़ने वाले एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही इसके रडार डिटेक्ट कर सकता है, जबकि इसके जो मिसाइल है ये आसानी से पाकिस्तान के मिसाइल और एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर ही मार सकेगा। दोस्तों भारत द्वारा S-400 खरीदने के बाद पाकिस्तान के तरफ से भी काफी उछल कूद किया गया और दुनिया को यह जताने का प्रयास किया गया कि भारत डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव हथियार खरीद रहा है। साउथ ईस्ट एशिया के स्टेबिलिटी को हवाला देते हुए भी पाकिस्तान के तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया और पाकिस्तान द्वारा हथियारों के रेस बढ़ने का संभावनाओं को भी जताने का प्रयास किया गया। पर अगर हकीकत को देखा जाए तो भारत के द्वारा S-400 खरीदने के पीछे चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के मंसूबाई है जो आए दिन भारत के जमीन को हथियाने का भी प्रयास कर रहा है और भारत के खिलाफ नापाक हरकतों को भी अंजाम देने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों S-400 मिलने के बाद जहां पे भारत के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी मजबूत होगा तो वहीं पे माना जा रहा है कि भारत का आसमान और अधिक सुरक्षित हो जाएगा। जबकि खाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि भारत मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टमों को तैयार कर रहा है, जिनमें S-400 के अलावा कुछ अन्य मिसाइल भी शामिल है, जिसमें ज्यादातर इंडिजीनियस मिसाइल जैसे कि AAD पृथ्वी एयर डिफेंस और भारत के द्वारा निर्माण किए जाने वाले शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग रेंज के कई अन्य मिसाइल भी शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।